बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। पिछली क्लास में अपन ने ये जो भाजकता के नियम क्या होते हैं, इनका उपयोग कैसे है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इनका यूज कैसे होता है। अब ये मान के चलते हैं कि आपने भाजकता के नियम पढ़े होंगे और इनको याद किया होगा। नहीं किया है तो आपको ये सारे के सारे नियम आने चाहिए। 2 से लेके 11 तक के सारे भाजकता के नियम आप याद करो और उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो अपन सीखेंगे। पहले भी आपको बताया गया है, तो उनको आप प्रैक्टिस करोगे। जब तक भाजकता के नियम आपके नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इसके अंदर। और जितना है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो इनकी। जितनी संख्याओं के साथ आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके क्लियर होता रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। भाजकता के नियम आप ऐसे कह रहे हो जैसे आप दूसरे विषयों में याद करते हो, हिंदी में, विज्ञान में या सामाजिक में, वैसे ना करके आप संख्याएं लो, उदाहरण लो, उनको आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मिलाओ, उनमें नियम लगाओ। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके परफेक्ट होते जाएंगे और आपको अपना वो माइंड में सेट हो जाएंगे। सारे ऐसा लगेगा आपको कि सारे आपको याद है। फिर कोई भी संख्या देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या का भाग पूरा जाएगा और भाजकता के नियम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अपनी प्रश्नावली 3.5 जिसके अंदर सत्य असत्य का कथन है, जो कि सारे के सारे भाजकता के नियम से संबंधित है। तो आप उनको अच्छे से समझोगे, देखोगे और करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप समझ के और प्रैक्टिस से करने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन से कथन सत्य है? क्या पूछा इसमें? यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। क्या पूछा है? कोई संख्या है, यदि उसमें 3 का भाग पूरा जाता है तो क्या उसमें 9 का भी भाग पूरा जाएगा? तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने संख्या ली 27, संख्या क्या ले ली मैंने? 27, 7 + 2 कितने हो गए? 9 हो गए। 7 2 9 हो गए। इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग पूरा जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 3 के पढ़ने में 9 आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। क्लियर है? अब ये 27 3 से विभाजित हो गया। अब देखिए ये 27 9 से विभाजित है क्या? तो अपन 9 का पहाड़ा बोलते हैं, तो ये संख्या 9 से भी क्या होती है? विभाजित होती है। 9 का नियम भी सेम ही होता है। अंकों के योग में 9 का भाग पूरा जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये विभाजित होगी। अब दूसरी संख्या लेते हैं अपन। जैसे मैंने संख्या ले ली 51, संख्या क्या ले ली? 51। इसके अंकों का योग 5 + 1 क्या होगा? 6 होगा। 5 + 1 = 6। योग क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा। 51 में 3 का भाग पूरा जाएगा। अब देखते हैं 51 के अंदर 9 का भाग जाता है। 9 की भाजकता का नियम हुई, अंकों के योग में 9 का भाग पूरा जाना चाहिए। क्या 9 के पहाड़े में 6 आता है? 9 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, या 9 से 6 विभाजित नहीं है। इसका मतलब 51 में 9 का भाग नहीं जाएगा। नहीं था 9 का पहाड़ा बोल के देख लो, उसमें 51 आता है? नहीं आता है 51। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ऐसे ही अपन 12 देखते हैं। 12 3 से विभाजित है क्या? 9 से विभाजित है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? असत्य। कैसा कथन होगा ये? असत्य कथन। क्लियर? यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह 9 से विभाजित होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो विभाजित नहीं भी हो सकती। यहाँ पे विभाजित हो गई परंतु यहाँ पे और यहाँ पे विभाजित नहीं हुई। क्लियर? इसलिए कथन क्या हो गया? असत्य। अब इसका दूसरा देखो, दूसरा क्या दे रहा है? यदि कोई संख्या
9 से विभाजित है, संख्या 9 से विभाजित है तो क्या वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। इसी का एक दूसरा प्रश्न कहती है यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह क्या 3 से विभाजित होगी। सेम ये देखो उदाहरण नंबर 27 लेते हैं। 27 में 9 और 3 दोनों का भाग जाता है, इसका मतलब 9 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। दूसरा एग्जाम्पल में ले लेता हूँ यहाँ पे 54 लिया आपने, 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए, 5 और 4 क्या हो गया 9, तो ये 9 से विभाजित है और 3 के बारे में भी 9 आता है, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित है। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आपके 72 9 से विभाजित है, योगफल का 7 + 2 कितने आ गए 9 आ गए, ये 9 से विभाजित है। और 3 के भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित, तो 9 के 3 के बारे में भी 9 आता है, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित है। तो क्या नियम हो गया, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, ये हमेशा फिक्स है। जो जिसमें 9 का भाग पूरा जाएगा उस संख्या में 3 का भाग भी पूरा जाएगा, इसलिए कथन क्या हो गया सत्य। क्लियर। पिछला कथन क्या था असत्य था और ये क्या हो गया सत्य हो गया। पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, यदि 3 का भाग पूरा जाए तो उसमें 9 का भी पूरा जाएगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इस बार क्या पूछा है, यदि 9 का भाग पूरा जाए तो 3 का भी पूरा जाएगा, तो ये फिक्स है। जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा पूरा उसमें 3 का भाग भी पूरा जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह संख्या 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। क्या पूछा है, कोई संख्या 18 से विभाज्य है, मतलब 18 का भाग पूरा जाता है तो वह 3 और 6 से भी विभाज्य होगी। कोई संख्या 18 से विभाज्य है तो वह 3 और 6 से भी विभाज्य होगी। अब देखो जिसमें 18 का भाग पूरा जाए उसमें 6 और 3 का भी जाएगा। क्यों 6 × 3 अपन करते हैं तो क्या आता है 18 आता है, या फिर इनका सार गुणज भी क्या है 18, इसलिए जिस संख्या में 18 का भाग जाएगा वह संख्या 3 और 6 से भी विभाजित होगी। ये कथन क्या हो जाएगा सत्य होगा। क्यों, क्योंकि 6 और 3 का सार गुणज 18 है, 3 और 6 का सार गुणज 18 है। ये इसका सार गुणज हो गया, इसका मतलब ये संख्या जो 18 से विभाज्य है वो से 3 और 6 से भी विभाज्य होगी। या फिर आप लिख सकते हो इसके गुणनखंड, ये 3 और 6 होते हैं। गुणनखंड क्या है इसके 18 के गुणनखंड बराबर 18 क्या रखेंगे 2 × 3 × 3, ये क्या बन गया 18। 2 × 3 क्या हो गया 6 हो गया और ये वापस क्या गया 3। इसके गुणनखंड क्या बता सकते हो, इसके विभाज्य गुणनखंड है ये। तो जो संख्या 18 से विभाजित है वो 3 और 6 दोनों से विभाजित होगी। क्लियर। ऐसे ही इसके और प्रश्न है जो आप करने की कोशिश करोगे, कहीं आपको समस्या है तो आप पूछ सकते हो।